दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और वो भी भयंकर महायुद्ध के। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी कब जंग की लपटों में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले 24 घंटे में हालात तेजी से बदले। समंदर में चीन के खिलाफ एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल हालात कहां तक पहुंच गए हैं इसकी बोलती तस्वीरें और जंग की चिंगारी आज अपनी आंखों से देखने वाले हैं आप। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घातक मिसाइलों से लैस युद्धपोत, विध्वंसक बमों से भरा बम वर्षक विमान और हजारों की तादाद में अल्ट्रा मॉडर्न किलर वेपन। ड्रैगन को नीले पानी में अपनी ताकत बताने के लिए पहुंच गया एक और देश और उसकी नौसेना का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा। इस बेड़े के दम पर वो देश भी दुनिया के 10 सुपर नेशंस में शामिल है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे विश्वसनीय साथी भी है, जो सुपर पावर के कहने पर पहले भी ड्रैगन की गर्दन पकड़ चुका है, जिनपिंग का हलक सुखा चुका है, जो हर हाल में चीन को सबक सिखाने वाला है। चाहे जल हो, जमीन हो, आसमान हो, अंतरिक्ष हो, वो अब तैयार हो चुका है समंदर में चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, वो है दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों में एक कनाडा, जिसकी सैन्य शक्ति का लोहा दुनिया मानती है, जिसके जवान बेहद खतरनाक हैं। ऐसे में चीन से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा का वॉरशिप साउथ चाइना सी में पहुंचा है, वो भी ताइवान की खाड़ी में। ताइवान के पास कनाडा के युद्धपोत से चीन का भड़कना तय माना जा रहा है और यही ड्रैगन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि साउथ चाइना सी पहुंचने तक कनाडा के वॉरशिप ने समंदर से अंबर तक शक्ति प्रदर्शन किया। नीले पानी के ऊपर उसके बमवर्षक विमान गरजे, समुद्र के शूरवीर दहाड़े। तय मानिए कि सुपर नेशन की महासागर में इस बारूदी ताकत को देख रहा है ड्रैगन, देख रही है उसकी खुराफाती पीएलए और देख रहा है वो विस्तारवादी सोच रखने वाला बादशाह चीन का, जो जुर्रत कर रहा है हिंदुस्तान, ताइवान, जापान और अमेरिका से टकराने की। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि कनाडा के युद्धपोत ने साउथ चाइना सी से उत्तर दिशा में जाने के लिए ताइवान की खाड़ी का इस्तेमाल किया है। इस दौरान ताइवानी नेवी के फाइटर जेट भी वॉरशिप के साथ उड़ान पर थे। साफ है, चीन के सामने युद्ध के मुहाने पर नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। अचानक से एक ऐसा देश सामने आया जिसकी कल्पना भी शी जिनपिंग ने नहीं की होगी। एक तरफ हिंदुस्तान से लगी एलएसी पर सीधे जंग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी चीन बुरी तरह घिरा हुआ है। अगर सतही तौर पर देखें तो चीन से मोर्चा लेने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और भारत ही नजर आते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो कई मुल्क चीन की हड़प नीति के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कनाडा, जिसने ताइवान के पास ब्लू बैटल ग्राउंड में अपने शिप तैयार कर लिए हैं। अपने देश से कई हजार किलोमीटर दूर ताइवान की खाड़ी में कनाडाई युद्धपोत का पहुंचना चीन को सीधा और सख्त संदेश है, संभल जाओ वरना समंदर में ही समाधि लेनी पड़ेगी। जरा सोचिए, पूर्वी अरब सागर में पेट्रोलिंग, फिलीपींस सागर में वॉर एक्सरसाइज और साउथ चाइना सी में अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट कैरियर की धमक। चीन अब वॉरशिप के चक्रव्यूह में घिर चुका है, क्योंकि पहले से ही अमेरिकी बेड़ों का ठिकाना साउथ चाइना सी है। यूएस के 5 वॉरशिप कैरियर चीन के आसपास तैर रहे हैं। यूएस नेवी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिका के घातक युद्धपोत, फाइटर जेट्स और कमांडोज का ट्रेलर भी वो लगातार देख रहा है। अपने कट्टर दुश्मन के सीधे सीधे चैलेंज को चीन भी देख रहा है और दुनिया भी, लेकिन चीन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि जिस साउथ चाइना सी पर वो अपना अधिकार जताता है, वहां से अपने विरोधियों को आमने सामने की लड़ाई में ललकार सके। यही वजह है कि चीन खुराफात से बाज नहीं आ रहा। ताइवान की खाड़ी में वॉर ड्रिल का खेल कर रहा है, सी पेट्रोलिंग हो रही है, तोप और गोले बरसाए जा रहे हैं।
यही नहीं, चाइनीज फाइटर जेट ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसने की जुर्रत भी करते रहते हैं। ताइवान की खाड़ी पर कब्जे को लेकर चीन ताइवान के संबंध बेहद खराब है। ऐसे में यहां कनाडा के वॉरशिप की एंट्री किसी भी वक्त जंग की चिंगारी भड़काने के लिए काफी है, क्योंकि कनाडा का युद्धपोत पिछले साल सितंबर में भी ताइवान की खाड़ी से गुजरा था, जिसे लेकर चीन ने जंग की चेतावनी तक दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।